Assalamu alaikum. Today in General Linguistics, the topic is spoken language. There is a popular assumption that knowing or learning a language centrally involves being able to speak it. For most of the 20th century, speech was seen by linguists as only partially accessible to study through phonetics and phonology. Thus, the general study of speech sound is defined as phonetics. अब वो कह रहे हैं कि जो जो पॉपुलर assumption थी, अब वो जो बेसिकली हम देखते हैं तो वो ये था कि आपकी एबिलिटी जो है नोइंग और लर्निंग का लैंग्वेज जो है वो स्पीकिंग को जो था वो काउंट करती थी. फॉर मोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी जो थी जो स्पीच जो थी वो जो लिंग्विस्ट थे उसको एज ए देखते थे कि वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी है, तो इसीलिए जो जनरल स्टडी है स्पीच और साउंड की उसको फोनेटिक्स से रिलेट करते हैं. So there are three major phases of speech sound. These are articulative phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics. So firstly we will see articulative phonetics, which is the study of how speech sounds are made or articulated. Secondly, there is acoustic phonetics, which deals with the physical properties of speech as sound waves in the ear. And then comes the auditory phonetics or perceptual phonetics, which deals with the perception via the ear of speech sound. But basically क्योंकि हम speech को हम कंसर्न कर रहे हैं तो speech में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन किस तरह से होती है साउंड की, तो हम इसमें आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स जो है हम उसको बेसिकली जो है हम उसको फोकस करेंगे. So here comes the voiceless and voice sounds. Our main concern is articulative phonetics, in which sounds are articulated with the help of vocal apparatus. अब उसमें vocal apparatus यूज़ होता है जिसके ज़रिए जो है sound जो है प्रोड्यूस होती है. It is investigated here how speech sounds are produced using the complex oral equipment or tools we have. अब हम ये देखेंगे किस तरह से जो स्पीच साउंड जो प्रोड्यूस की जाती है, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं ओरल उसको यूज़ करते हुए. It starts with the air pushed out by the lungs up through the trachea or windpipe to the larynx. Inside the larynx are the vocal folds or vocal cords, which take two basic positions. So अब जो है हमारी जो उसकी प्रोडक्शन की उसकी स्पीच की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास जो है सबसे पहले जो है हमारी जो एक जो एयर है वो पुश्ड आउट होती है अपवर्ड की तरफ, उसमें ट्रैकिया की तरफ थ्रू लंग्स, और फिर वो वहाँ से लेरिंग्स में जाती है. और इसके जो लेरिंग्स में जो होते हैं वोकल फोर्ड्स होते हैं जो कि दो बेसिक पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करते हैं. अब इसमें जब व्हेन द वोकल फोर्ड्स आर स्प्रेड अपार्ट, जब वो जो वोकल फोर्ड्स होंगे वो अपार्ट हो जाएंगे तो एयर फ्रॉम द लंग्स पासेस बिटवीन देम अनरिस्ट्रिक्टेड, तो जो एयर जो हमारे लंग्स से होती हुई आ रही है वो उसमें से बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के गुजर जाएगी. सो साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस वे आर डिस्क्राइब्ड एज वॉइसलेस. अब इस तरह की जो साउंड जो प्रोड्यूस होंगी वो वॉइसलेस होंगी. दीज आर साउंड एज एस और फ एफ फ. Secondly, when the vocal folds are drawn together, the air from the lungs repeatedly pushes them apart as it passes through. अब जब वो दोनों इकट्ठे होंगे वोकल फोर्स, तो जब एयर जो हमारे लंग्स से आ रही होती है जब वो वहाँ से गुजरेगी तो उसको पुश करते हुए उनको पार्ट करने की कोशिश करते हुए उसको स्ट्रगल से गुजरेगी. So thus they are creating a vibration effect. Sounds produced in this way are described as voiced. अब इस तरह जो साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो वॉइस्ड होंगी, जैसे कि ज एंड व. एंड द डिस्टिंक्शन कैन बी फेल्ट फिजिकली इफ़ यू प्लेस अ फिंगर टिप. अगर आप अपने यहाँ पर रखते हैं अपने टॉप ऑफ योर एडम्स एप्पल तो आप देखेंगे कि आप जब आप साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड जैसे ज एंड व, तो आपको फील होगा कि इसमें किस तरह से वाइब्रेशन होती है. तो जिन साउंड में वाइब्रेशन होगी वो साउंड जो होंगी वो वॉइस्ड होंगी और जिनमें वाइब्रेशन नहीं होगी वो वॉइसलेस साउंड होंगी. Then there comes place of articulation. So place of articulation is very much important in the process of speech production. So it is the place inside the mouth at which the construction टेक्स प्लेस. अब ये वो जगह है माउथ में जहाँ पे जो कंस्ट्रिक्शन है जो रुकावट होती है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है. वंस द एयर हैज़ पास थ्रू द लेरिंग्स इट कम्स अप एंड आउट थ्रू द माउथ एंड और द नोज. अब जब वो हवा ऊपर आती है लेरिंग्स के थ्रू तो वो ऊपर की तरफ या तो वो माउथ के ज़रिए वो रिलीज़ हो जाती है या वो नोस्ट्रिल्स और नोज़ के ज़रिए जो वो रिलीज़ हो जाती है बाहर की तरफ. Most consonant sounds are produced by using the tongue and other parts of the mouth to constrict. अब मोस्टली जो कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं माउथ और अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ और टंग.
in some way the shape of the oral cavity through which the air is passing. अब किस तरह से ये जो है आपकी ओरल कैविटी को जो शेप करते हैं, जब आप यहाँ से एयर गुजर रही होती है तो आपकी उसकी वजह से जिसमें से हवा गुजर रही होती है ये उसको जो है जो साउंड है वो किस तरह से इसमें से प्रोड्यूस होती है। तो इसके लिए हम जो डिफरेंट हैं वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी जो साउंड है वो डिफरेंट जो वेरी कर रही होती है, वो किन किन जो हमारे जो टूल्स हैं, जो हमारे उसमें माउथ में टंग है, जो हमारे अंदर जो इनर पार्ट्स हैं वो किस तरह से इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। Let's have a look at the diagram. So this is the basic larynx. अब इसमें जो ये यहाँ पर आ रहे हैं ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब यहाँ पे हवा आती है इसके अंदर हमारे लंग्स से, तो अगर ये अपार्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो वो वॉइस उसकी अगर वो ऑलरेडी अपार्ट होंगे तो फिर जो उसमें से गुजरेगी साउंड, जो हवा जो गुजरेगी तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो वॉइसलेस होगी। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे और फिर जब इसमें से हवा गुजरने की कोशिश करेगी तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होंगी वो वॉइस्ड होंगी, ठीक है। ये वॉइसलेस और वॉइस्ड का इसमें कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव टंग, देन देयर इज़ एल्वियोलर रिज, पैलेटर, देन वीलम, ऊवुला, देन फेरिंग्स एंड नेजल कैविटी। अब ये डायग्राम जो है आपने अच्छे से अपने इसको लर्न कर लेना ताकि आप इसको बाद में आप ड्रॉ कर सकें। देन देयर इज बाइलेबियल्स, दीज आर द साउंड्स फॉर्म्ड यूजिंग बोथ बाय, लाइक बाय जो है उसके लिए यूज़ हो रहा है बोथ के लिए, अपर एंड लोअर लिप्स लेबिया, लाइक जो लिप्स हैं उनके लिए लेबिया लैंग्वेज यूज़ हो रही है और बाय के बोथ के लिए। अब इसमें दोनों जो हैं अपर और लोअर लिप्स दोनों यूज़ होते हैं बाइलेबियल्स में। द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स पैट, पैट एंड मैट आर ऑल बाइलेबियल्स। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये जो हैं बाइलेबियल्स हैं। इनमें जो है जो साउंड्स हैं, जो सिम्बल्स हमारे पास यहाँ पर हैं, प पी साउंड, ब बी साउंड एंड म एम साउंड, दीज आर वॉइस्ड, ठीक है। अब इसको अगर आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको फील हो जाएगा इसमें वाइब्रेशन हो रही है साउंड के प्रोडक्शन में। वी कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द डब्ल्यू साउंड और व साउंड फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ वे, वॉक एंड वर्ल्ड एज अ बाइलेबियल। अब जो हमारे पास वर्ड्स हैं वे, वॉक और वर्ल्ड, इसमें जो डब्ल्यू साउंड है, अब ये साउंड भी जो है ये बाइलेबियल है। इसमें भी आप अगर आप बोल कर अपनी प्रैक्टिस करके देखना चाहें तो आप देखेंगे कि इसमें आपके दोनों जो लिप्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे जिसमें ऐसी साउंड जो आप प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि आपके दोनों वर्ड्स, आपके जो दोनों लिप्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स की प्रोडक्शन में, तो उनको बाइलेबियल कहते हैं। Then we have labiodentals. These are sounds formed with the upper teeth and the lower lip. अब जहाँ पर आपका upper teeth और lower जो lip है वो in touch होंगे तो वो जो words produce होंगे वो labiodentals होंगे। The initial sounds of the words fat and vat and the final words in the words sounds in the words safe and save are labiodentals. अब इसका पता चलता है कि हमारे पास जो फ और व साउंड है ना ये जो है वॉइसलेस है, नहीं फर्स्ट साउंड जो हमारे पास वॉइसलेस है जबकि जो व साउंड है वो वॉइस्ड है। तो अब ये हमारे पास दोनों इसमें लेबियोडेंटल्स है, बस एक जो है वो वॉइस्ड है और एक जो है वॉइसलेस है। नोटिस दैट द फाइनल साउंड इन द वर्ड कफ एंड द इनिशियल साउंड इन द फोटो डिस्पाइट द स्पेलिंग डिफरेंसेस आर बोथ प्रोनाउंस्ड एज फ। अब यही मैं आपको बता रही थी कि अगर हम इसको देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को अगर हम देख रहे हैं उसको फोनीम्स को देखेंगे तो उसका जो अब इसका देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन छू रही है जी एच की साउंड हमें यहाँ पे फ की साउंड दे रही है और यहाँ पर पी एच की जो यहाँ पे उसका कम्बिनेशन है ये हमें फ का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, अब इसमें हमें सिर्फ साउंड को फोकस करना है, हमने उसके फोनेटिक्स को हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमें फोनेटिक्स देखना है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फ और व साउंड जो है ये बोथ साउंड्स लेबियोडेंटल्स हैं, दोनों ये अपर टीथ और आपके लोअर लिप के जो इंटरेक्शन है ये जो है प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें से जो फ साउंड है वो आपके पास यहाँ पर इसमें वॉइसलेस है और जो व साउंड है वो वॉइस्ड है।